अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला का फजलो करम और उसकी रहमत आप लोगों के साथ शामिल हाल होगी। आज जुम्मे का दिन है, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आज चिकन कौरमा बनाया था घर के मसालों से, तो उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर अबिया और हस्तैन खाना खा चुके हैं। खाना खाने के बाद इन लोगों ने जो मैंने शाम में बनाई थी मैक्रोनी वो खाई है और बड़े शौक़ से खाते हैं लोग मैक्रोनी। और अभी जो है ये अबिया बेगम जो है मेरा हाथ जो है वो गंदा कर रही हैं। और ये देखें आप, ये हाथ पर इसको मेहंदी लगाने का शौक़ आ रहा है कि मम्मा आपके हाथ पर जो है मेहंदी लगाऊंगी। मैंने कहा चलो लगा लो, ये भी मैं तुम्हारी शेयर कर दूंगी। तो आप लोगों की सबकी दुआओं की बेइंतहा ज़रूरत है और दुआओं में याद रखिए। और जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह ताला के हिफ्ज़-ओ-अमान में आप लोग रहें। हस्तैन भी नमाज़ पढ़ने गया है और इंशाल्लाह ताला बाहर का व्लॉग भी बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। लेकिन आप लोगों से एक इल्तिमास है कि काइंडली 1K सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट करवा दीजिए और जल्द से जल्द मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट करवाइए और जल्दी जल्दी हिट करिए। और अभी अलबारी ज़ोन ने एक निकाली है स्कीम के, वो लोग फ्री में जो है प्रमोशन कर रहे हैं। अब देखते हैं कि सदाकत कितनी है बातों में और कहाँ तक सच्चाई है। मैंने भी उनके कहने पर जो है काफ़ी लोगों को सब्सक्राइब कर लिया है, जो उन लोगों ने कहे हैं, जैसे जैसे कहा है मैंने किया है और मैंने अपना नाम भी इसमें मेंशन किया है। अब बाकी अल्लाह खैर करेगा, जहाँ से अल्लाह ताला ने लिखा होगा कामयाबी और जिस तरीके से लिखी होगी उसी तरीके से मिलनी है। सब लोगों को एक दूसरों को चाहिए कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं एक दूसरे को सपोर्ट करें, लेकिन अखलाकी जो जुर्रत होती है ना वो बहुत कम लोगों में होती है। वहाँ जितने भी लोगों को मैंने सब्सक्राइब किया ना उन्होंने पलट कर सब बैक नहीं किया, चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो या कितना भी छोटा हो। देखें अगर मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं किसी के, 100 मिलियन भी अगर हो गए, उसने अगर डायमंड प्ले बटन भी ले लिया है, तब भी देखें आखिर को तो कहाँ जाना है, सब ने एक ही जगह एक ही मुकाम है। तो एक दूसरे को कामयाब करना और एक दूसरे के लिए दुआ गो रहना, उसमें ही हमारे लिए फ़लाह और कामयाबी है और आखिरत की भलाई है। तो देखते रहिए हैदराबादी किचन और बनाइएगा ये रेसिपी जो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। जी तो वीवर्स, आज बना रही हूँ कौरमा की रेसिपी और चिकन का बना रही हूँ कौरमा। यहाँ पे एक अदद बड़ी प्याज ली थी, उसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। आप लोग जिस तरह चाहें, गोल काटना चाह रहे हैं तो गोल काट लीजिए एज़ योर विश। और ऑयल में ले रही हूँ यहाँ पे हाफ़ कप, क्योंकि कौरमा है और कौरमे में जो है ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी उस पर तरी होती है तो सालन का जो है कलर जो है वो नज़र आता है और सालन भी काफ़ी अच्छा लगता है, देखने में भी भाता है, खाने वालों को भी अच्छा लगता है। और खाना वही है जो लज्जत से भी भरपूर हो और देखने वालों को भी अच्छा लगे आँख से और खाने में भी मज़ेदार हो। ये ऑयल में जो है फ्राई कर रही हूँ मैं और इनको थोड़ा सा हम लोग ब्राउनिश कलर देंगे। चिकन मैंने ली है यहाँ पे 1 kg और मसालों में धनिया ले रही हूँ, लाल मिर्च ले रही हूँ, नमक ले रही हूँ, हल्दी ले रही हूँ, पिसा हुआ ज़ीरा ले रही हूँ और चाट मसाला ले रही हूँ और गरम मसाले हैं। गरम मसालों में 4 से 5 अदद जो है काली मिर्चें ली हैं, 4 अदद इलायची ली है, 1 अदद बड़ी इलायची ली है, दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं, लौंग लिए हैं 5 अदद और लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया था 2 चम्मच टेबल स्पून जो होते हैं ना वो लिए थे। और 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने उसमें धनिया पाउडर लिया था, 1/4 टीस्पून जो है मैंने हल्दी पाउडर लिया था और 1 टेबल स्पून जो है मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया था। और उसको क्रश करके जैसे कूट लेते हैं ना, कुचलना, बिल्कुल बारीक नहीं पीसिएगा, थोड़ा दरदरा रखिएगा, उसको अच्छा लगता है वो और उससे खुशबू भी पैदा होती है और मज़े का बनता है हमारा कौरमा। और चाट मसाला जो है वो भी 1 टेबल स्पून मैंने लिया था। ये देखिए प्याज जो है हमारे ब्राउन हो गए और इसको अपने साइड कर दूंगी और अच्छी तरह से प्याज को जो है फैला दें, एक के ऊपर एक नहीं होने चाहिए। जब बर्तन में हम लोग निकालें तो वो उसको मेक श्योर कर लें आप लोग कि उसको खोल दें प्याज को, आप चाहे तो हाथ की मदद से और अगर गर्म लग रहे हैं तो चम्मच से खोल दें। देखिए किस तरह से उसको अलग अलग कर रही हूँ मैं और उसको हवा में रख दें ताकि फिर वो क्रिस्पी हो जाएंगे। अगर चाह रहे हैं तो उसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख दें आप, फ्रीज़र में, तो उससे भी क्रिस्पी हो जाएंगे। और उसको आप जब क्रश करेंगे, तोड़ेंगे, चूरा करेंगे ना तो वो इजीली हो जाएंगे चूरा। अब यहाँ पे गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया था
साबुत गरम मसाला जो था वो मैंने ऐड किया है। ये देखें प्याज भी जो है हो चुके हैं ठंडे और कितने क्रिस्पी हो गए जी। तो यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ और साथ ही आप लोगों को जुम्मे के दिन की प्यारी सी आवाज़ भी सुनाई देगी कि सलातो सलाम हो रहा है मस्जिद में, हमारी मदीना मस्जिद में। और ये देखिए चिकन भी मैंने डाल दी है। उसके बाद पहले गरम मसाला डाला था साबुत और उसके बाद चिकन डाल रही हूँ और उसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। चिकन को मैं अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा उससे कलर आ जाएगा तो उसके बाद इसमें हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, ऐसा ना हो कि कोई रेसिपी या कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो है आप मिस कर दें। अब उसके बाद मैं इसमें क्या चीज़ डाल रही हूँ वो आपको शो करने लगी हूँ मैं। तब तक ये आँच जो है थोड़ी सी फ्लेम में हाई करूँगी और उसके ऊपर इसको गोश्त को जो है थोड़ा सा फ्राई करूँगी। थोड़ी सी फ्लेम मैंने हाई की है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हुई है, चैनल पे देख सकते हैं कि किस तरह से प्रिजर्व करना है। 1 से 1.5 माह आपका लहसुन अदरक जो है पिसा हुआ फ्रिज में अच्छी तरह से रह जाएगा, ख़राब नहीं होगा, ना ही बू आएगी, ना कलर चेंज होगा। इसको देख लें तकरीबन 1 माह हो गया है और ये अभी तक इसका कलर ख़राब नहीं हुआ है, ना ही इसका जायका ख़त तब्दील हुआ है। ये देखिए अब इसको मैं अच्छी तरह से लहसुन के मैंने 4 चम्मच डाले थे क्योंकि वो टेबल स्पून नहीं है, टेबल स्पून से छोटा है, तो तकरीबन इक्वल होते हैं वो 3 टेबल स्पून के इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने डाला है, इसके ऐड किया है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, उसका टेस्ट बढ़ जाएगा अगर थोड़ा सा ज़्यादा डाल लूँगी उसमें अदरक लहसुन। तो मैं क्योंकि क़ौरमा है तो क़ौरमा थोड़ा सा स्पाइसी चटपटा से अच्छा लगता है बच्चों को भी। अब ये बकाया जो खुश्क मसाले हैं वो ऐड कर रही हूँ इसमें। और देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा कलर आया और हमने तो खा भी लिया है क़ौरमा और इतना ज़बरदस्त बना है कि बस आप मुँह में मिट्ठू तो मैं बन नहीं रही। जो बात है सच तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़बरदस्त बना, टेस्टी बना है। देखिए हाफ़ कप से ज़्यादा जो है दही ली थी मैंने और उसको फेंट लिया था और फेंटने के बाद इसको डाल दिया। बाकी कप के अंदर जो दही है उसको भी हमने ज़ाया नहीं करना, उसके अंदर भी हम लोगों ने पानी डालकर ऐड करना है। इसमें रिस्क है, रिस्क की आप कदर करेंगे तो अल्लाह ताला रिस्क आपका बढ़ाएगा। रिस्क को ज़ाया ना करें, बच्चों को भी खिलाएं और आप खुद भी खाएं। कोई चीज़ अगर ऐसी होती है सालन वगैरह रोटी उमूमन रात की बच जाती है तो उसको आप फ्रिज में रख दें, दूसरे दिन तल लें उसको घी में और कुरकुरी सी जो तल लें पापड़ की सूरत में और उसको फिर चाय में आप चूर के खाएं, बड़ी मज़े की लगती है। देखें पानी मैंने ऐड कर दिया और जितना पानी मुझे चाहिए था बस उतना डाला है, ज़्यादा क़ौरमे में नहीं अच्छा लगता पानी, क़ौरमा थोड़ा सा थिक अच्छा लगता है। अब ये जो है इसको थोड़ा सा जोश दूंगी और जोश देने के बाद इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड कर दूंगी मैं। ये देखें प्याज जो है काफ़ी क्रिस्पी हो रही थी, उसको चूरा करके मैं डाल रही हूँ और उसके बाद मज़ीद हमारे क़ौरमे का आप रंग देखिएगा कि घर के मसालों में ना मैंने शान का यूज़ किया है और ना मैंने नेशनल का यूज़ किया, ना मेहरान का यूज़ किया। घर के मसालों में शानदार और जानदार क़ौरमा हमारा तैयार हो जाएगा। देखें डालते के साथ उसका प्याज ने भी कलर छोड़ा है अपना, तो काफ़ी अच्छा सा उसमें रंग रूप आ गया है और जायका भी काफ़ी मज़े का है। उम्मीद तो भरपूर करती हूँ रब की ज़ात से कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी और आप लोग जो देख रहे हैं मुल्क में मुल्क से बाहर, तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और पजीराई करने का। और अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। ये देखें यहाँ पे 3 अदद मैंने जूनियर आलू लिए थे, सीनियर नहीं लिए थे जूनियर आलू मैंने लिए थे। 3 अदद जूनियर आलू को मैंने 2 कट किए और उसको मैंने ऐड कर दिया। आलू जो है अभी आस्ते ये लोग शौक़ से खाते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, क़ौरमा हो या आलू गोश्त हो उसमें मज़े के लगते हैं। तो बस ज़्यादा नहीं ऐड किए, जूनियर आलू 3 अदद ऐड किए हैं और इसको अब कवर कर देंगे। थोड़ी देर बाद देखते हैं इसको 10-15 मिनट बाद। ये देखें हमारा क़ौरमा 10-15 मिनट बाद तैयार है। अल्लाह हाफिज़, खाएं एंजॉय करें।